त्ववर्णाद्दंसन सहाबम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली शुत केवली भणिदम् मकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को सार सुख केवली श्रुत केवली पर कथित को। अजय भाई को भी लगा देना एक बार। हाँ। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ, इसके रचयिता आचार्य श्री कुंद देव और टीकाकार पदम परिमलधारी देव मुनलाल हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरा देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एक ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उन्होंने अपनी कॉल दूसरे नंबर पर अग्रेषित ही हुई है। कॉल मिलने तक कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are calling has forwarded their calls to another number. Please stay on the line while your call gets connected. धर्म का है, उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी है, जिसका 6वां अध्याय यहाँ चल रहा है, जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, जिसकी 194 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद
उसके बाद पद्म परमधारी देव ने 2 कलश लिखे हैं। उसकी अंतिम जो दूसरे नंबर के कलश की 141वें नंबर के कलश की अमर आप यहाँ चर्चा उसकी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ। पहले अजय भाई को लगाया ला दिया। जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है, त्रैलोक जनर मुनिवरों का अनोखा अलंकार है। सुखोदधि के ज्वार को जो पूर्णिमा का चंद है, दीक्षांगना की सखी है, समता सदा जयवंत। जो योगियों को भी दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? समता। मोराग देश के परिणामों से रहित वीतराग परिणति आनंद दशा दुर्लभ है, तो अन्य भोगियों को कैसे सुलभ हो सकती है? समझ में आया? योगियों को, जो इस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी जनों को भी चमयद आनंद रूपी पर्याय, वीतराग रूपी पर्याय, समता रूपी पर्याय दुर्लभ है, महादुर्लभ है। कलश में तो यही लिखा है, जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है। तो समझना चाहिए ये पंच इंद्री के भोगों में जो निरंतर मस्त हो रहे हैं भाई साहब, समझ में आया? उन्हें कैसे सुलभ हो सकती है? तो लोक जन अर मुनिवरों का अनोखा अलंकार है। क्या भाई? का एक प्रकार से आभूषण है। हम अपनी शोभा का ऐसे मानते हैं बाहरी संपदा से, समझ सहयोग से से अपने आप को महान मानते हैं। है आभूषणों से। किस आभूषण से? सोने से है। वो पहन लिया आपने पत्थर, हीरा मोती यार, सोने की चीजें पहन के अपने आप को सुशोभित मानते हो, समझे यार? जबकि ज्ञानियों को जो है अनादिकाल से जो है समस्त तीर्थंकरों ने वीतराग रूपी धर्म को ही वास्तव में धर्म कहा है। वही जीवों का अलंकार है। उससे से आत्मा सुशोभित होती है। कहते हैं तो लोक जन अर मुनिवरों का अनोखा अलंकार है ये, क्या समता रूपी। सुखदधि के ज्वार को जो पूर्णिमा का चंद्र है, जो निजाभिमुख सुख के सागर के ज्वार लाने के लिए पूर्ण चंद्रमा की प्रवाह समान है। तो सब क्लियर करने वाले हैं, गुरुदेव श्री समझाएंगे। दीक्षांगना की सखी यह समता सदा जयवंत है। ऐसी जो है समता रूपी जो वीतराग रूप परिणति है, वह वास्तव में ज्ञानियों के लिए वह समता सदाई जयवंत रहे। ऐसी बात यहाँ कलश में कही गई है। अब देखिएगा, इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इसका खुलासा किया है उसको अपन यहाँ पढ़ रहे थे। कल अपन ने चर्चा पढ़ी ली है, मुनियों को दुर्लभ है तो फिर हमें क्या समझना चाहिए? समझे? यानी समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्राप्त करना। भाई साहब, हमें यह समझना चाहिए कि इसे पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समझे आप? बैरमुखी होकर वह अतीन्द्रिय आनंद
वो राग द्वेष रहित वीतराग परिणति पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होती है, वह आपकी वास्तविक कमाई कहलाएगी। समझे आप? ये मोह राग देश रूप ये मलिन पर्याय या आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। समझे आप? समता अतीन्द्रिय आनंद पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दुर्लभ कह के यही बताना चाहते हैं कि अब तुम जो है सब तरफ से अपने ज्ञान को फ्री करके अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका सच्चा ज्ञान करके उसका श्रद्धान करके उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना चाहिए। ये बात अपन ने यहाँ पढ़ी थी दुर्लभता की। मुनियों को दुर्लभ है तो फिर हमें क्या समझना चाहिए? उसके लिए हमें जागृत हो जाना चाहिए। अब देखिएगा मुनिराज कहते हैं कि भगवान तू आत्मा है, तेरे में सिद्ध होने की शक्ति भरी पड़ी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझे? सिद्ध होने की शक्ति भरी पड़ी है, उसके गर्भ में पड़ी हुई है। सिद्ध पर्याय प्राप्त करने की शक्ति भरी पड़ी हुई है। पर्याय में अभी है, सिद्ध पर्याय नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति तो है ना। समझ गए ना? जैसे किसी के घर पर है, आपके यहाँ पर मकान की रजिस्ट्री मूल कापी पड़ी हो तो आपको कितनी चिंता होती है। भले ही फोटो कापी नहीं है उसकी, लेकिन मूल कापी तो है ना। ऐसे ही ज्ञानियों को जब अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान हो जाता है तब उनकी पर्याय में कितनी निराकुलता होती होगी, ये सोचने की बात है। समझ गए आप? तो कहते हैं सिद्ध भगवान बनने की शक्ति प्रत्येक आत्मा में भरी पड़ी है और सिद्ध भगवान में अंतर नहीं है, और तुझमें और सिद्ध भगवान में अंतर नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध भगवान है। समझ में आप? शक्ति की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है, कोई अंतर नहीं है। पर्याय में अल्प राग है परंतु वह त्रिलोकी स्वभाव में नहीं है। समझ में आप? द्रव और पर्याय का खेल अगर समझ में आ जाता है आपको तो आपने अपने आत्मा के लिए बहुत कुछ कार्य कर लिया है। समझ में आप? पर्याय में होने वाले जो रागादिक परिणाम, जो संसार रूप अवस्था, समझ गए आप, वह अल्प राग होने पर भी पर मेरे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में उसका प्रवेश नहीं है। सही बात है, बहुत बढ़िया बात है। देखिएगा पर्याय में अल्प राग है, मुनराज हैं अभी उनकी पर्याय में अल्प राग है। 28 मूलगुण पाने का स्वभाव अभी उनके है। अभी पर्याय में अत्यंत सिद्ध अवस्था नहीं है, पूर्ण वीतराग दशा नहीं है, अल्प राग है, परंतु यह त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। क्या अच्छी बात है ना? रागादिक परिणतियां मुनराज के अशुभ भाव तो है ही नहीं है। जो शुभ भाव रह गया है वह भी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में तो नहीं, स्वभाव में तो नहीं है। तेरा स्वभाव तो जानने देखने का है। स्वभाव में क्या भरा हुआ है? वस्तु कैसी है? तीनों काल जानने देखने वाली है। 24 घंटा आप जानते देखते रहते हो। कब जानना देखना बंद नहीं होता है? कभी नहीं। स्वभाव कब छूट जाता है? कभी। नीम का स्वभाव कड़वा होता है, भले ही आप कितना भी कैसे में मिठाई के अंदर है, मीठी वस्तु के अंदर उसको रखो, मिलाओ, तो क्या हुआ है? नीम अपना कड़वा स्वभाव छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकता। नमक ने क्या अपना स्वभाव छोड़ दिया है क्या? नहीं। नहीं, कोई भी वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है।
ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जो जानने देखने वाली वस्तु है, भले ही अनंत पुद्गल परमाणु शरीर रूप संयोग में विद्यमान है, आपको मिले हुए भले ही दिखते हो, लेकिन उनमें कोई मिलावट हो रही नहीं है। समझ में आया? तो कहते हैं तेरा स्वभाव तो जानने देखने का है, विकल्प करना तेरा स्वभाव नहीं है। जो संसार अवस्था में हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी विकल्प आदिक दिखाई देते हैं, रागादिक परिणतियां दिखाई देती हैं, चाहे वे अशुभ भाव रूप से हो गए, चाहे वे शुभ भाव रूप से हो गए, पर वह विकल्प करना मेरा स्वभाव नहीं है। निर्विकल्प वस्तु, निर्विकल्प यानी अतीन्द्रिय आनंदमयी, समझे? ये आत्म वस्तु का स्वभाव है। पर्याय में भले ही रागादिक परिणतियां विकल्प रूप से दिखाई देती हैं, पर वे क्षण भंगुर है, वह कोई स्थायी नहीं है। समझे? वे विकल्प रूपी परिणतियां हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। विकल्प करना तेरा स्वभाव नहीं है। राग द्वेष पुण्य पाप की विषमता रहित स्वभाव में रमणता रूप समता मुनियों को भी दुर्लभ है। अनादिकाल से हमारा आत्मा बहिर्मुख रूप से रहा है, आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा के भान के बिना। समझ नहीं? इन संस्कारों को तोड़ना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। समझ नहीं आप? इनको जो रागादिक परिणतियां, जो पर के सन्मुख लक्ष्य से होने वाले भाव है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। समझ नहीं आप? बहुत धीर गंभीर होकर ही इसका ऑपरेशन किया जा सकता है। ऑपरेशन कैसे करते हैं? हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो कैसे करते हैं भैया? बहुत सावधानी से। इतनी सावधानी रखते हैं, इतनी सावधानी हमारी पर्याय में होगी तो हमें आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। अनादिकाल से हमारी पर्याय में बैर मुक्ता रही है, अब उसे अंतर्मुख होके अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आनंद लेना है। माँ जन्माणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करने के बाद भी उन रागादिक परिणतियों को तोड़ने में भाई साहब दुर्लभ ही है, लेकिन असंभव नहीं है। ये बात समझना चाहिए। सही बात। क्या दुर्लभ कह के यह बताना चाहते हैं कि वह आप सब कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो आज जितने भी तीर्थंकर हैं वे व्यास सिद्धालय में विराजमान हैं, वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कैसे पहुंचे भाई साहब? सही बात है। आप पूजा में बोलते भी हो, भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। क्या समझ नहीं आप? प्रभु आप भी हमारे जैसे ही अज्ञानी थे पहले। समझ में आया? महावीर भगवान है, महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति कितना समय हुआ? अभी 2600 वर्ष समझ लीजिए आप, मोटा मोटा समझ लीजिए, ठीक है। 2600 वर्ष हुआ है पापा, लेकिन वे कब से थे संसार में? अनादि से थे कि नहीं थे? समझेंगे आप? उन्होंने भी माँ जन्माणी माता के निमित्त से अपने आत्मा के स्वरूप को समझा है भाई साहब, और आज सिद्धालय पे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर की रूपी पर्याय के साथ सुशोभित हो रहे हैं। समझो, भले हमारी पर्याय में वर्तमान में अल्प राग है, लेकिन ज्ञानियों को ज्ञात हो गया है कि वह राग क्षण भंगुर तत्व है, लेकिन वह राग हमारे आत्मा के स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करता है।
समझ गए आप? समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना दुर्लभ तो है, असंभव पर वह असंभव नहीं है, क्योंकि अनंत सिद्ध भगवान का अनंत सिद्ध परमात्मा जो हो गए हैं उन्होंने भी यह काम करके दिखाया है। समझ गए आप? दुर्लभ कहने का मतलब यह है कि पर्याय में सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। क्या ये कोई हंसी ठट्टे की काम नहीं है? समझ में आया? तो कहते हैं पापा मम्मी म्यूट कर लिया है? मम्मी म्यूट है क्या? मौसी हाँ देखो, बिना जागृति के कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। जागृत तो जवाब दो ना हमको। म्यूट मत करिए, जागृति रखिए, है नहीं? मैं इसीलिए पूछता हूँ कि आप लोग बराबर इन बातों को, भगवंतों की बातों को ध्यान से सुनने की बात है? ये बात सत्य है कि वीतराग रूपी परिणति, समझ गए आप? मुनराज जैसी स्थिरता और अरिहंत परमात्मा जैसी है भाई साहब, पर्याय में स्थिरता माँ दुर्लभ तो है, पर वह असंभव नहीं है। इतनी बात उसको समझने की बात है। महादुर्लभ मुनराज को कहने का मतलब क्या है कि आप अपनी पर्याय में जागृति रखिए। क्या सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी। बस आप ये समझिए। वो घट ही रही अनादिकाल से, दुर्घटना ही घट रही। अनादिकाल से भाई साहब हम आत्मा के अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। यह कोई हंसी मजाक की बातें नहीं है। पर्याय को बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो थोड़ी सी भी सावधानी हटी, हमारे 5 पांडव मुनि अवस्था में थे कि नहीं थे पापा? है? तीनों 5 भावलिंगी संत थे। 5 भावलिंगी संत थे वे, लेकिन 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए और 2 जो है कैसा में कहाँ गए? सर्वा सिद्धि गए। तो सावधानी हटी ना उनकी। है? कितना सावधान होने की बात है, कितनी सावधान होने की बात है। अभी अपन को ये सद्भाव जो चल रहा है, माँ जनवाणी माता का समागम जो हमें सुनने को पढ़ने को मिल रहा है, अगर इसमें हमने बिल्कुल सावधानी नहीं रखी तो पता नहीं हमारा आत्मा कहाँ जाएगा। सही बात है। समझ में आया? पंच इंद्रिय के विषयों को अब तो उनका लक्ष्य छोड़ दीजिए। समझ में आया? कहते हैं तेरा स्वभाव तो जानने देखने का है। आत्म चैतन्य वस्तु जो है जानने देखने वाली वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। विकल्प करना तेरा स्वभाव नहीं है। निरंतर कितने विकल्पों का तांता हमारी पर्याय में लगा रहता है। 24 घंटा पर द्रव्यों को अपना जाना जा रहा है, अपना माना जा रहा है। उनका लक्ष्य करके कितने विकल्प इकट्ठे कर रहे हो। 2 मुनराजों को जो है मुनि अवस्था में, 5 पांडव जो मुनि अवस्था में थे, उनको मात्र इतना ही तो विकल्प आया था। उनके ऊपर उपसर्ग हुआ पापा। कितना विकल्प आया? क्या विकल्प आया? मुनिराजों के ऊपर क्या होगा, क्या होता हो है? देखिएगा किंचित राग भी हमारी दुर्गति का कारण हो जाता है। मुक्ति में बाधक ही होगा ना। कितना बाधक हो गया बोलिए आप भाई साहब। सागर के 3 मुनिराजों को बिल्कुल विकल्प नहीं आया और वे अनंत सिद्ध पर्याय
अनंत ज्ञान सुख वीर आदि के पर्याय को प्राप्त किया उन्होंने। वे डटे रहे अपने आत्मा के स्वरूप में। तो को विकल्प आया इतने में तो जो भाई साहब उनको जो है 33 सागर की जेल मिल गई। प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हुआ। सही बात। क्या हुआ? प्रमोशन नहीं हुआ, डिमोशन हो गया। क्योंकि यहाँ 7वें गुण स्थान में रहते थे, वहाँ उनका चौथा गुण स्थान हो गया। और अनंत अनंत आनंद की पर्याय प्राप्त होने वाली थी कुछ क्षण में ही। कुछ क्षणों में अनंत सुख की पर्याय प्राप्त होने वाली थी। अगर वे सावधानी रख लेते तो भाई साहब वे दो मुनिराज भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते। है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्राप्त होती उन्हें भी। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तत्व को जानने का मतलब ही इतना समझना चाहिए कि आप बिल्कुल सावधान हो जाइए कि आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। पर द्रव्य का लक्ष्य करना हमारे लिए दुर्गति का कारण हो जाता है। समझ में आया? ये आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो आपको यही पड़ेगा। अगर आपको अपनी आत्मा की पर्याय में है भाई साहब आत्मिक आनंद चाहिए तो आपको प्रभु के बताए हुए मार्ग को अंगीकार करना चाहिए। आया? आत्मा का स्वभाव तो भाई साहब जानने देखने का है, अतीन्द्रिय आनंद में रहने का है। समझ आया? विकल्प करना तेरा स्वभाव नहीं है। क्या है? विकल्प करना तेरा स्वभाव नहीं है। विकल्प करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ गए आप? राग आदि परिणति विकल्पात्मक रूप से जो हमारी आत्मा की पर्याय में होती है, पुण्य पाप रूप से होती है, पर वह मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं है। राग द्वेष पुण्य पाप की विषमता रहित स्वभाव में रमणता रूप समता मुनि को भी दुर्लभ है। तो फिर अज्ञानियों को सच्ची समता कैसे हो सकती है? कितना आनंद माने बैठे रहते हैं। पंचेंद्रिय के विषय अनुकूल मान लीजिए आपके पुण्य के उदय से मिल गए है, और आप समझते हो कि भाई साहब बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, समझ में आया? अरे जिस समय पंचेंद्रिय के विषय भी आपके सामने पड़े हों, अच्छे से अच्छे भी पड़े हों, उस समय भी आत्मा अनंत दुखी है। क्योंकि उसकी पर्याय में उन पदार्थों का लक्ष्य चल रहा है, उन्हें वो अपना माने बैठा हुआ है। थोड़ा सा भी आप पापा अगर आपकी जेब में से 500 का नोट खिसक जाए तो कैसा लगता है? सोचो है, अगर आपकी जेब में से 500 का नोट अगर खिसक जाता है तो कैसे परिणाम हो जाते हैं? कभी हम विचार नहीं करते हैं भाई। उन संयोगों में रह के हम अपने आप को आनंदित मानते हैं। मूर्ख है एक नंबर के चढ़े चढ़ाए। समझ में आया? अगर संयोगों में अगर सुख होता तो हमारे ज्ञानी तीर्थंकर आदि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम सुचित लागे। आपको लगता है कि भाई साहब ये सब बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है, ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। तो स्वरूप को बुला रहा है ये सब अपने। समझ में आया? अपनी आत्मा में सावधान हो जाइए। मैं सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का तो प्रवेश होता नहीं है। ये संसार रूपी पर्याय जो राग आदि परिणति है वह भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं होती है। यह मेरा ही अज्ञान है, ये मेरा ही दोष है। अगर राग आदि परिणति पर्याय में देखी जा रही है तो मेरे दोष का प्रतीक है। समझ में आया? वह मेरा अपराध है। कहते हैं राग द्वेष पुण्य पाप की विषमता रहित स्वभाव में रमणता रूप समता मुनियों को भी दुर्लभ है।
दुर्लभ का मतलब इतना समझना चाहिए कि भाई साहब हमें अपनी पर्याय में सावधानी की बहुत जरूरत है। जब मुनराजों के लिए दुर्लभ है तो जो भोगों में मस्त हो रहे उन्हें सुलभ कैसे हो सकती है? समझ में आया? अब देखिए आप, जिस प्रकार समुद्र के ज्वार में चंद्रमा निमित्त है, समझ गए नहीं आप? ज्वार भाटा आता ना समुद्र में, है तो उसमें जो चंद्रमा निमित्त हुआ करता है ज्वार में। जिस प्रकार समुद्र के ज्वार में चंद्रमा निमित्त है, उसी प्रकार आत्मा में जो चैतन्य ज्ञानानंद शक्ति अंतर स्वभाव में भरी पड़ी है, उसे व्यक्त पर्याय में प्रकट करने के लिए समता चंद्र समान है। क्या कैसी पर्याय में ज्ञानियों के है अतीन्द्रिय आनंद, भाई साहब समता रूपी आनंद बह रहा है। तो कैसी ज्वार भाटा आता है उनकी पर्याय में, उनका भगवान आत्मा उसमें निमित्त हो रहा है। क्या विकल्पों चंद्रमा के समान वह भगवान आत्मा विकल्पों का जो समता रूपी आनंद की प्राप्ति मुनराजों को हुई है, उसमें अपना भगवान आत्मा निमित्त है। पर द्रव्यों के निमित्त की तो क्या बात कहना, क्या समता रूपी आनंद पर्याय में कैसे प्रकट हुआ है? उसमें पर द्रव्य निमित्त नहीं है। क्या अपना ज्ञायक है, समझ लिया? पर द्रव्य इसके कारण से नहीं है। ज्ञानियों को जो अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद समता रूपी आनंद जो प्राप्त हुआ है, उसमें उनका भगवान आत्मा निमित्त है। क्या भाषा देखो आप, कितनी सुंदर है। ये मूल में पदम परमधाई देव मुनराज ने लिखी है, ये कोई कैसा अलग से बात नहीं की जा रही है। जिस प्रकार समुद्र के ज्वार में चंद्रमा निमित्त है, उसी प्रकार आत्मा में जो चैतन्य ज्ञानानंद शक्तियां अंतर स्वभाव में भरी पड़ी हैं, समझे आप? उसे व्यक्त पर्याय में प्रकट करने के लिए समता चंद्र समान है। जैसे सिद्ध भगवान को आनंद है, वैसा ही आनंद अभी इस आत्मा के स्वभाव में शक्ति रूप से भरा पड़ा है। क्या कह रहे हैं? इन बातों को हमें विचार करना चाहिए भाई। निरंतर 24 घंटा लोगों के विचार कर करके पर्याय में कचरा इकट्ठा कर दिया भाई। आप सबको सुनहरा मौका मिला है, प्रभु की वाणी का लाभ मिल रहा है। विचार करो कि जितनी शक्तियां प्रभु के पास में हैं, उतनी की उतनी शक्तियां अभी वर्तमान में हमारे पास यदि हैं, बड़ी बड़ी हैं, हाँ, पर हमें उनका ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान के अभाव में श्रद्धा की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो कहते हैं जैसे सिद्ध भगवान को आनंद है, वैसा ही आनंद अभी इस आत्मा में स्वभाव में शक्ति रूप से भरा पड़ा है। सिद्ध भगवान की पर्याय में अनंत आनंद की पर्याय चल रही है, अनंत सुख की पर्याय चल रही है। वो कहां से आई? स्वभाव में। थोड़ा सा विचार तो करो। सिद्ध भगवान सुखी है कि दुखी हैं? सुखी है तो किसके आधार से सुखी है? कल यही तो बोलाया था ना दृष्टि जिनेश्वर में, कि वर्तमान की जो ज्ञान की पर्याय, शुद्ध ज्ञान की रूपी पर्याय, उसका आधार कौन है? काली द्रव्य। वर्तमान में जो हमारे पास में शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान का आधार कौन है? क्या शरीर है? क्या राग है? ना शरीर है ना राग है। वह ज्ञान की पर्याय किस में से आती है? अपने चैतन्य में से है। आपके कमरे में जो प्रकाश लाइट जल रही है, वो किस में से आती है? उसका आधार कौन है? पावर हाउस। बाबा
उसमें अनंत प्रकाश की शक्तियां भरी पड़ी है। अनंत प्रकाश भरा पड़ा हुआ है पावर हाउस। ऐसे ही सिद्ध भगवान के पास में अनंत आनंद की पर्याय प्रकट है। भरी पड़ी भाई साहब किसमें से आ रही है? त्रिकाली द्रव्य। उसका आधार कौन है? नहीं। आप सिद्ध भगवान को कैसा देखते हो ये बताइए आप। है कभी देखा है सिद्ध भगवान को? मम्मी हैं सिद्ध भगवान की कभी दर्शन किए मंदिर में? वहाँ तो सब अत्यंत परमात्मा देखते हैं, सिद्ध भगवान तो देखते ही नहीं है। और जो देखते हैं वे भी, जो भी जिन्होंने रखी है वे भी वास्तव में सिद्ध भगवान तो नहीं है। समझ में आया? सिद्ध भगवान को जो अपनी पर्याय में अनंत आनंद की प्राप्ति हुई है उसका आधार कौन है? तो कहते हैं अपना उनका भगवान आत्मा है। समझे? अनंत शक्तियां उसमें से व्यक्त हुई है और वैसी की वैसी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी है। उन्हें व्यक्त करना हमारे आत्मा का धर्म है। अब ये तो हमें धर्म लगता नहीं है। हमें तो धर्म कहाँ दिखता है? मौसी आप ईमानदारी से बोलना। मंदिर में धर्म लगता है, घर में पाप लगता है। बोलो हमें धर्म कहाँ दिखता है? थोड़ा विचार करना चाहिए। मंदिर में क्षेत्रों पे हमें धर्म दिखता है, ये हमारी सबसे नंबर 1 की बेवकूफी है। समझ में आया? धर्म तो अपने आत्मा में रहता है। देखो सदाशिव दास जी ने शराबकाचार्य जी के टीकाकार सोच धर्म के प्रकरण सर स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है ऐसा धर्म बोल ना ही मिले। अच्छा धर्म के स्वरूप ऐसा धर्म बोल ना ही मिले जो तुम बाजार से खरीद लाओ, जो तुम्हें क्षेत्रों पे मिल जाए, क्या मंदिरों में मिले। ऐसा धर्म जब पर्याय अपने आप को ज्ञाता दृष्टा रूप से प्रमाण करती है तब उसकी पर्याय में वह धर्म प्रकट होता है। तब व्यवहार से उन्हें मंदिर को और क्षेत्र को निमित्त कहा जाता है। अगर पर्याय ज्ञाता दृष्टा रूप से प्रमाण ना करे तो भाई साहब भी आपके निमित्त भी नहीं कहलाते हैं। ऐसी कोई बात है जो हमें समझना चाहिए। बस हर समय मौजूद होना भाई। तुम कब आत्मा नहीं रहते हो ये बताओ। ऐसा कौन सा समय नहीं है जिस समय तुम आत्मा नहीं हो? पर हमें उस आत्मा का ज्ञान नहीं है। बस ज्ञान कराने के लिए शास्त्र है ना भाई साहब। ये काम करना, क्या काम करना? अपनी शक्तियों को पहचानना और उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, यही आत्मा का एक कर्तव्य है। भाई समझ में आया? क्या मम्मी? दूसरा आप कुछ कर नहीं सकते हो भाई साहब, तुम्हारे अधिकार से बाहर है। और दिन भर विकल्प दूसरे के करने के लादे रहता है। आप निज आत्मा का एक बार लक्ष्य तो करके देखो। देखो आपकी पर्याय में सुख शांति रूपी पर्याय आत्मिक आनंद प्रकट नहीं होता है तो ज्ञानी कहते हमारे पास में आ जाइए आप। सही है, हमसे ले जाओ। इस पंचम काल में भी ज्ञानी गारंटी देते हैं जो अस्थिर है। अगर आपको अपना आत्मिक आनंद चाहिए तो है सब, लेकिन प्रयास तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्या? क्योंकि आत्मा जो वस्तु है वो अरूपी है। समझ में आया? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन चैतन्य वस्तु है और वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय वहाँ प्रवृत्त हो तो उन शक्तियों की प्राप्ति पर्याय में होती है। सही बात है। समझ में आया? मौसी घर बैठे आनंद मिलता है, ज्ञानी तो लेते हैं। अज्ञानी कितना भी उछल कूद करे धर्म के नाम पर, फिर भी वो आनंद नहीं ले पाता। कितना भी उछल कूद करे धर्म के नाम पर। धर्म न जानत बखानत भरम रूप ठोर ठोर ठनत लड़ाई पक्षपात की।
फूलो अभिमान में न पाओ दर धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। फिर डमाडोल सौ कर मन की कल्लोलन में, वह रही अवस्था जैसे बगले जैसे पात की। जाकी छाती ताती कली कुटिले को बाती भाई, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। इसका नाम धर्म है भाई साहब। अपने पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख करना, उन्हें पर्याय में व्यक्त करना, ऐसे ज्ञानियों ने धर्म कहा है। एक बार जान लीजिए कि शक्तियों को हमें पर्याय में व्यक्त करना है। जब तक वे शक्तियां हमारी पर्याय में व्यक्त नहीं होंगी, हमारे जन्म मरण का सिलसिला टूट नहीं सकता है। समझ में आया? कितना भी धर्म के लिए उछल कूद करो, लेकिन पर्याय में उन शक्तियों की व्यक्तता अगर नहीं होती है तो भाई साहब पापा इसमें अपना दिमाग लगाओ। अब तो हो गया भाई साहब, खत्म खेल हो गया ना पापा। क्या करोगे, क्या करोगे? हमारा आत्मा कहीं कहाँ चला जाएगा पता नहीं पड़ेगा भाई। अगर उन शक्तियों को पहचान कर पर्याय में व्यक्त नहीं किया गया तो नियम से हमारा आत्मा निगोद में रहेगा। कहाँ रहेगा? सही बात है, अंतोगत निगोद ही है। समझ में आया? स्वरूप को नहीं अभी अपन को पता नहीं पड़ता है। देखो कैसे छोटे छोटे जीव त्रस जीवों की क्या हालत हो रही है, हैं? एक इंद्रिय जीव कितना देखो खड़ा ही रहे, पेड़ बना है तो पेड़ बन के ही खड़ा हुआ है। जमीन का नादी में अनंत अनंत त्रस जीवों का पिंड है वो। समझ में आया? कहते हैं, देखिए आप सुनिए, कितनी सुंदर बात है। जिस प्रकार जैसे सिद्ध भगवान को आनंद है, उनको अनंत आनंद है उनकी पर्याय में। कैसे सिद्ध भगवान? उनका आत्मा अनंत आनंद में डोल रहा है। ये किया है महावीर भगवान ने। सही बात है। समझ में आया? वैसा ही आनंद अभी इस आत्मा के स्वभाव में शक्ति रूप से भरा पड़ा है। अब इसको पहचानना के लिए पहचानना, बोलो बहुत जरूरी है पहचानना है पापा। है क्या पहचान लिया? पहचानना है। सब छोड़ दो पापा, पर का लक्ष्य करना छोड़ दो भाई। बाहर की व्यवस्था स्वयं अपने आत्मा को समझो, बिल्कुल जरूरी है। जे स्वरूप समझे बिना पाणी दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सतगुरु भगवंत। भगवंतों ने यही मार्ग बताया है कि अपनी आत्मा को पहचानिए। तुम आत्मा को जाने बिना, आत्मा को अपना माने बिना अनंत दुख तुमने पर्याय में उठाए है। और ये अब मनुष्य पर्याय मिली है, माँ जिनवाणी माता का समागम मिला है, तो अब चूक मत जाना। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खो गए। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो गए। समझ में आया भाई? ये दुर्लभता इसके ख्याल में नहीं आ रही है कि इतना दुर्लभता मिली हुई है और सत समझ सब मिल रहा है सुनने को। कहते हैं जैसा सिद्ध भगवान को आनंद है, वैसा ही आनंद, वैसा ही आनंद अभी इस आत्मा के स्वभाव में शक्ति रूप से भरा पड़ा है। सिद्ध भगवान ने उस पर्याय में प्रकट कर लिया है, लेकिन वह शक्ति रूप से तो अभी प्रत्येक आत्मा में भरा पड़ा हुआ है। सब आत्माएं हैं, कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, कोई एक इंद्रिय जीव नहीं है, दो इंद्रिय जीव नहीं है, तीन इंद्रिय जीव नहीं है, चार इंद्रिय और संज्ञा संगी चार गति वाले कोई भी जीव जो है शरीर नहीं है। सब अनंत शक्तियों के भंडार वाले भगवान आत्मा है। वास्तविक बात तो यही है। क्या अपने को इन पर्यायों रूप देख रहा है, ये विपरीत। कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, भगवान आत्मा है।
कोई शरीर वाला नहीं है, कोई इंद्रियों वाला नहीं है, सब भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं भाई। है ऐसी दृष्टि ज्ञानियों की हुआ करती है। सुनना है, जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, परमात्मा में आत्मा को देखता है, वह ज्ञानी है। कहते हैं वैसा ही आनंद अभी इस आत्मा के स्वभाव में शक्ति रूप से भरा पड़ा है। पापा आपके पास में बहुत रुपया पैसा है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए है तो आपका काम क्या है? मूंगफली का ठेला लगाना है? ये गधा मजूरी करना। आप जो है इस विश्व के सबसे बड़े नंबर 1 नंबर की आप जो है रिच मैन हो, है तो आपका फिर कर्तव्य क्या है कि मूंगफली का ठेला लगाओ बाहर कॉलोनी में। है लोगों की गधा मजूरी कर क्यों बोलो, है तो काय के लेने हैं? आराम से भोग करो। है अरे बोलो, अभी भी जीरा मन से रोटियां खाओगे क्या? तेल लगा के हैं? क्या और इसे अपनी प्रभुता का ख्याल नहीं है। आत्मा में अनंत शक्तियां है, ये पंच परमेष्टि हमको समझाते हैं। गजब है और गजब। आप भी अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो, है कि नहीं है? है तो काय के लिए है, उनका भोग करो, इसके लिए होती हैं। आप बड़े इतने रिचमैन हो, 1 नंबर तुम्हारा लगा हुआ है, तो क्या पामर होने के लिए? देखो एक बार की बात है कि एक राजा बहुत बड़ा राजा रिचमैन दूसरे राजा पे चढ़ाई करने के लिए जा रहा था। मम्मी दूसरे राजा के जाते हैं दूसरे के राज्य को छीनने के लिए, और क्या करते हैं उस पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। उस पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा तो बीच में एक भिखारी मिला है, उसके पास में पुराने जमाने के वो नोट नहीं चलते, सिक्का बजने वाले है, जैसे अभी 10 रुपए का नोट आता है, इससे भी वजनदार नोट पहले चलता था। समझे नहीं? तो उसने कहा, उसको वहां मिल गया था सड़क पे, तो उसने कहा यार ऐसा करेंगे कि मेरे से बड़ा भिखारी होगा उसको देंगे। किसको देंगे? जो मेरे से बड़ा भिखारी। हाँ उसे सिक्का मिला तो मैंने कि अब ऐसा करेंगे कि ये मेरे से भी कोई बड़ा भिखारी होगा उसको मैं दे दूंगा। ठीक है, उधर से एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था सवारी लेके, तो उसने सिक्का उछाल के राजा के पास फेंक दिया। क्या राजा के पास आके गिरा तो राजा कहता है ये किसने क्या किया? तो भिखारी बोलता है मुझे ये जब इस सिक्का मिला था तब मैंने ये सोचा था कि मेरे से बड़ा भिखारी होगा ना उसको मैं दूंगा। तो राजा कहता है कि मैं भिखारी हूँ क्या? मैं तुझे भिखारी दिखता हूँ क्या? उसने कहा है तो भिखारी नहीं है तो कौन है? दूसरे के तो मेरे से भी बड़ा भिखारी है। क्या कहता है? मेरे से बड़ा भिखारी होगा उसी को देगा ना। तो उसे वह राजा अपने से भी भिखारी को अपने से भी बड़ा भिखारी दिखाई दिया। तो वह सिक्का उसने राजा के ऊपर उछाल के दे दिया। राजा की आंखें खुल गई। उसने कहा क्या मैं भिखारी दिखता हूँ? अरे आप भिखारी नहीं हो तो क्या हो? इतना राज होने पर भी, इतना पैसा होने पर भी तुम निरंतर दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हो, तुम मेरे से बड़े भिखारी हो। हैं? अब सब कुछ पापा अनुकूलता होने पर भी है पैसे की, फिर भी गधा मजूरी क्या कर रहे हो भाई साहब? पापा चलते चलते गाड़ी पे चलते चलते हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई शरीर की बीमारी हो तभी होगा कि वैसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोचिए आप। दे तो छूटनी निश्चित है। समझ गए आप? अब तो किसी की तरफ देखना सब बंद कर दीजिएगा। पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ बिल्कुल आकर्षित होने की कोई जरूरत नहीं है।
अपने आत्मा में कमी क्या है? परिपूर्ण अपना है। आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी प्रभु के पास में शक्तियां हैं उतना ही मेरे आत्मा में वर्तमान में विद्यमान है। उनका भोग करो, उन्हें पहचानो, उन्हें पर्याय में व्यक्त करो, यही आत्मा का कर्तव्य है। समझ में आया? कहते हैं जैसा सिद्ध भगवान को आनंद है वैसा ही आनंद अभी अभी इस आत्मा के स्वभाव में शक्ति रूप से भरा पड़ा है पप्पू भैया। है नहीं है विश्वास तो दिया तले अंधेरा हो रहा है भाई। ठेपे खा रहा है गति गति है में। क्या मिल रहा है पर्याय में बोलो। दे तो छूटे। आत्मा का स्वभाव ही आनंदमय है। ये तो आपको प्रकृति की तरफ से सौगात मिली है। क्या मौसी? मौसी ये तो आपको प्रकृति की तरफ से सौगात मिली है। या आप चेतने सर भगवान आत्मा हो, आप शरीर आप नहीं हो, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। जैसे आधी तूफान आती है ना तो कचरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना मौसी, ऐसे शरीर रूपी कचरा इकट्ठा हो गया है। उधर से दूसरा हवा का झोंका आएगा तो कब ये छिड़ जाएगा। ज्ञानी कहते हैं अरे भाई ये परमाणु बिखर जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है कि ये आत्मा के साथ इतने समय से लगे क्यों हैं। क्या शरीर का बिखर जाना भाई साहब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो बिखरे हुए ही हैं। ये एक साथ दिख रहे हैं, इसमें यही आश्चर्य की बात है भाई। अद्भुत बात है भाई। आत्मा का स्वभाव ही आनंदमय है। आनंदमय वस्तु है, चेतन वस्तु दे देवल में विराजमान है। समझ में आया? प्रकृति की जो चीज आपको मिली है उसका निरंतर भोग करो। जो अपनी चीज नहीं है उसकी तरफ देखना भी नहीं। समझ में आया? शरीर रागादिक अपनी वस्तु नहीं है। चेतने सर अपनी वस्तु है। प्रकृति ने आपको ही एक समझदार रूप से स्थापित किया है। बाकी तो 5 द्रव्य तो चूरदास है। कौन से 5 द्रव्य पापा जरा नाम बताएंगे? मम्मी ने सहयोग कर दिया मुझे लगता है। नहीं अरे मैं केवल ज्ञानी तो नहीं हूँ, अल्प ज्ञानी तो हूँ ही। क्या कह रहे मौसी? पापा आप जरा दोबारा से 6 द्रव्यों के नाम बता दीजिए, जरा सिद्ध कर दीजिए आप। अरे लो 6 द्रव्यों के नाम बता दो पापा। हाँ मौसी बोलो हम अल्प ज्ञानी है कि नहीं है? क्या? हाँ। अच्छा पापा ये बताओ पापा से आप कितने भाई हो? कितने भाई हो? अरे ये बताओ आप कितने भाई हो? चलो ये बताओ। हैं? उनके कितने कितने लड़के हैं? कितने बच्चे हैं सब बता रहे हैं पापा। है? अरे ये अपने कोई काम का ज्ञान नहीं है पापा ये। सब अपने और ये ज्ञान आपका ऐसा ज्ञान है कि अनंत काल बाद भी आपको यही ज्ञान काम करेगा। समझ में आया? जो ज्ञान हमारे काम का है पापा वही काम आने वाला है। बाकी लौकिक का ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं है। वो हो तो ठीक और ना हो तो भी ठीक है। कोई काम का आने वाला नहीं है। अपने आत्म ज्ञान ही अपना काम में आने वाला है पापा।
अपने पास में ये रूप, ये पूंजी हो सम ज्ञान की, शास्त्र की, ठीक है भाई साहब। ठीक है, नहीं तो हो कहीं बैठे भी भाई साहब आप भोग कर सकते हो पापा, सही बात। ये समझिए आप। टाइम पास कर सकते, टाइम है? नहीं पास होता लोग, काय का टाइम पास। लोग कहते हैं ना टाइम पास नहीं हो रहा हो कहीं। बहन श्री कहती है वचनामृत में, अगर तुझे भाई साहब संसार में कहीं तेरा मन नहीं लगता हो तो आत्मा के पास जाएगा, वह रुचेगा ही वह रुचेगा। तेरी आत्मा रुचेगा ही रुचेगा, तेरा मन लग ही जाएगा। अन्य एक बार संसार। जानने की कोशिश तो करो भाई, प्रकृति ने तुम्हें चेतन रूप से स्थापित किया है, चेतन रूप बताया है, बाकी तो 5 तरफ पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल तो है। सूरदास है पापा, कौन है? सूरदास, समझदार तो मैं ही कोई नहीं हूँ। जानते मानते, वे ऐसी पढ़े हैं तो पढ़े रहते हैं। क्या पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है। वे सूरदास हैं। चेतनेश्वर और तो आप कौन हो? चेतनेश्वर जीव द्रव, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। अपनी में प्रकृति ने आपको ही तो इतना समझदार बनाया है। समझ में आया भैया? और समझदारी बेवकूफ हो रहा है। देखो तो गजब की बात क्या हो रहा है मम्मी? बेवकूफ बना फिर रहा है पंचंदी के विषयों में। है जो समझदार था भाई बेवकूफ हो रहा है। ना तो कैसी समझ, बातें कर रहे हैं? बेवकूफ हो रहे हैं। काहे के बेवकूफ हो रहे हैं? बिल्कुल ना अरे समझ। शरीर को अपना माने बैठे हुए हो, यही तो बेवकूफी है ना। है? समझदार होके ना समझ के पीछे भागो फिर रहा हो, जे देख लो जाओ, पागलपन नहीं है क्या? चेतनेश्वर होगा, जड़ के पीछे ऐसा मुंह दबाव फिर रहा है, सब अपनो सब छोड़े फिर रहा हो। है वो जो है आता नहीं आपको, मुझे सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी है। पानी में रहने वाली मछली भी प्यासी रहती है। ऐसे ही हमारा मौसी सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात। पानी में रहने वाली मछली प्यासी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। कैसे हो सकती है बताओ? अब आप बताओ कैसे हो सकती है? पानी में रहते हुए पानी नहीं पी पाती है, उल्टी होते हैं या बैठ कर पीती है तब पानी पी पाती क्या बात कही है आपने, लाख बात की एक बात कह दी है। पलटना पानी में रहने वाली मछली भी प्यासी रहती है, पानी में लगा क्योंकि उसे पानी अगर प्यास बुझाना है तो उसे पलटना उलटना पड़ता है। वो उलटना ही नहीं पड़ता, उस पानी को ग्रहण करती है, तब उसकी प्यास बुझती है। समझ में आया? ऐसे ही ऐसे ही आत्मा है तो ज्ञानानंद स्वरूप वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उपयोग तो को अभी पढ़ते सुखी हैं। होने के लिए प्यासा प्यासा होना रहता है। स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, है भाई साहब? कैसा प्यासा प्यासा घूमता रहता है। इसलिए एक ने तो फिल्म का नाम रख दिया प्यासी आत्मा। कौन सी? प्यासी आत्मा। समझ में आया? है तो सुख स्वरूप भी, आनंद स्वरूप भी भगवान आत्मा, पर अपने उपयोग को ना पलटे तो, अपनी रुचि को ना पलटे तो। तभी तो पैर मुख होके दुख है? कराओ चतुर्गति के डंडे समझ में आया? अरे रुचि को पलटना, उपयोग को पलटना, यही आत्मा का सेवन करना हुआ करता है। आज हमारो उपयोग पलटो, चैतन्य चैतन्य भास गयो रे, प्रभु तारा ही रंग रंग गयो रे। रंग रे, प्रभु तारा ही रंग गयो रे। क्या जब उपयोग पलटा तो प्रभु के रंग में रंग गए। रुचि का परिमन अपने आत्मा की तरफ हुआ, वह उपयोग उसी दिशा में काम करने लगता है भाई। अनंत सिद्ध परमात्मा की दर्शन होती है। ऐसी कोई चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है भाई। कहते हैं आत्मा का स्वभाव ही आनंदमय है। राग द्वेष अथवा पुण्य पाप रूप आकुलता आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। समय पर का लक्ष्य करना, पर को अपना मानना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है भाई। ऐसी दृढ़ता का विश्वास आए बिना समता किसी भी दिशा में प्रकट नहीं हो सकती है। क्या भाई साहब? तुम्हें किसी भी दिशा में जब तक ऐसी आत्मा को जानकारी नहीं है
भाई साहब कितना भी आप धर्म के नाम पे जो करना हो करो, और अनंत बार आपकी आत्मा ने किया है, पर भाई साहब आत्मिक सुख तो नहीं मिल सकता है। पहले सच्चा ज्ञान करो कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है शरीर रागादिक से भिन्न है, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर इन रागादिक परिणतियों का प्रवेश नहीं होता है। भाई साहब इस सच्चे ज्ञान के बिना, सच्चा विश्वास किए बिना आपको अपनी आत्म शक्ति पर्याय में व्यक्त नहीं हो सकती हैं। स्वभाव का विश्वास करके अंतर्मुख लीनता पूर्वक जो समता प्रकट हुई, वह समता सहज आनंद सागर में भर्ती लाने के लिए, ज्वाल लाने के लिए चंद्र समान है। क्या है? पर्याय में जो है आनंद की धारा जिनके प्रकट हुई है, कैसा में ज्वार जैसा ज्वार आता नहीं एकदम है, चंद्रमा के निमित्त से जो समुद्र में ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार यानी ऊपर, ज्वार ऊपर, भाटा यानी नीचे। समझ गए? पानी की लहर ज्वार भाटा मम्मी समझ गए? ज्वार भाटा समझते? ज्वार यानी पानी की एकदम है, उछलता हुआ पानी बाहर ऊपर आता है समुद्र में। हम लोग गए थे उधर एक बार समुद्र की तरफ, कहाँ गए थे? अरे वहाँ जो है कैसे में उसको जो है खींच के ले गया था की तरफ यात्रा पे गए थे, श्रवण बेल बोला था वहाँ पे। वो आलोक को भी खींच के ले गया था पानी, नाम याद नहीं आ रहा। समझे ना? उधर गए थे, उधर दक्षिण भारत की तरफ, दक्षिण भारत में मौसी श्रवण बेल बोला हमारे साथ में आलोक जी एक है हमारे मिलने वाले, 110 किलो उनका शरीर का वजन था। समझ में आया? हंसी ठट्टा कर रहे थे वहाँ पानी में। क्या ये भी थी, विशुद्धि भी थी, वंदना भी थी, और कौन था उसके घर से थी? बहुत लोग थे, 10-12 लोग वहाँ पे जाके खूब हंसी ठट्टा कर रहे थे पानी के साथ में। उधर से जो ज्वार भाटा आया और वहाँ से खींच के ले गया, और 15-20 फीट तो खींच के ले गया। और आकार मच गया। अरे क्या हुआ क्या हुआ? मैं तो फोटो खींच रहा था भैया। क्या? मैं तो दूर खड़े खड़े होके फोटो खींच रहा था। मम्मी तो हम भी नहीं थे वहाँ, हम भी बैठे थे। समय आया, विशुद्धि नहा रही थी है भाई पानी के साथ, और वो जो है आलोक वगैरह ये सब जो है पानी के साथ बड़ी मस्ती कर रहे थे। उधर से जो एक लहर आई, ज्वार भाटा आई, लहर आई वहाँ पर, और सबको खींच के ले गई और चट्टान पे फेंक दिया उठा के। किसी के हाथ चले गए, किसी के कुछ चले गए, किसी कुछ चले गए। समझ में आया? बहुत वो बेल्ट उतार के कहना पानी से ऐसे ऐसे खेल रहा था आलोक भाई। लेट गया जमीन पर, लेटा होता तो कहाँ लेके चला गया? हम तो देखते रह गए, हम तो फोटो खींचते रह गए। समझ में आया? हमने कि भाई साहब अगर तुम जिंदा नहीं होते वैसे तो हम बताते सबको कि देखो ये भैया अंतिम फोटो ही निकाल। हमें अंतिम फोटो समझ आया? खींच के ले गया वो पानी, पता नहीं पड़ा। ऐसा जो पानी जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार आता है ना, तो एक लहर आई थी, एक लहर ऐसी आई, 1 घंटे से नहा रहे थे, एक लहर ऐसी आई और वो जो है उसने फेंका पहले पत्थरों पे और उठा के दूसरी जगह ले गया। वहाँ के लोग कहने लगे भाई साहब इसीलिए यहाँ पर नहाना मना था, आप लोगों ने अपना जो है जो ये लाइन को पार किया, यहाँ नहाना मना था, आप बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अंदर ही लेके जाना कहाँ? नहीं तो वहाँ ले जाती कई किलोमीटर तो पता नहीं पड़ता अंदर ही। समझ नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में जो समता रूपी ज्वार आता है अपने गायक प्रभु परमात्मा के द्वारा, ऐसी समता का आनंद पर्याय में प्रकट होता है। इस प्रकार ये अपनी चर्चा समय के अनुसार यहाँ पूरी करते हैं। अब यहाँ कल इस चर्चा अगली अंतिम लाइन जो पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने की है उसकी चर्चा अपन दीक्षा रूपी की बात है वो कल अपन पढ़ेंगे।
निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवा। नौवा नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांगिनी वाणी माता